हेलो, स्वागत है आप सबका। मैं हूं अभी कंक्रीट के जंगल हांगकांग में और यहाँ पे लाइफ कुछ अलग है। यहाँ पे बहुत रश है। यहाँ पे लोग बहुत सीरियस हैं, संजीदा हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं आपकी लाइफ में कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सो फाइनली वो इमिग्रेशन जो है वो ओवर हो चुका है और अब हम जा रहे हैं गेट नंबर 9B पे। वहाँ से मेरी फ़्लाइट उड़ने वाली है। 10:30 बजे की फ़्लाइट है एयर इंडिया की, लेकिन बोर्डिंग टाइम जो है वो है 8:55 और अब हम बस पहुँचने वाले हैं। अभी 3 नंबर गेट तक पहुँचे हैं, अभी 9 नंबर गेट पे जाना है। बहुत दूर है, बहुत दूर नहीं है, लेकिन ये एयरपोर्ट ऐसा है कि यहाँ पास भी दूरी होता है। अभी मुझे 9 नंबर दिखना शुरू हो गया है, ऑलमोस्ट 200 मीटर। भाई अजीब गरीब से कांड जाते हैं मेरे साथ। अभी मैं यहाँ पे कोक लेने गया फ्रिज में और मैंने पे किया, कोक ऊपर से गिरा और बीच में कहीं अटक गया। फिर मेरे पीछे एक फॉरेनर आ गया, बोला कि लेट मी हेल्प यू। वो बेचारा पूरा फ्रिज हिलाने लग गया। फिर मैंने जाके सामने एक लड़की को जो किसी शॉप पे थी, मैंने उससे कहा कि भाई मेरा अटक गया वहाँ पे। तो फिर वो आई, अपना हाथ डाल के उसने कोक निकाला। एक तो भाई आप जब डोमेस्टिक फ़्लाइट में जाओ ना, तो आप देखोगे डोमेस्टिक फ़्लाइट में कि बहुत कम प्रीमियम इकॉनमी या बिज़नेस क्लास सीट होती है, लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइट में क्या होता है, बहुत सारे आपको प्रीमियम इकॉनमी सीट्स मिलेंगे। लोग लगे होंगे लाइन में कि हाँ भाई अभी हमारा नंबर आएगा। अब आ चुका है इकॉनमी का और BCD जोन चढ़ रहे हैं। जो मेरा जोन है वो C है और अब मैं भी जा रहा हूँ अंदर। नमस्ते। सो फाइनली इमिग्रेशन डन हो गया है और अब मैं हूँ हांगकांग के एयरपोर्ट पे। जा रहा हूँ बेल्ट नंबर 5 पे अपना सामान लेने के लिए। आई थिंक मेरे को लगता है कि जो हांगकांग का इमिग्रेशन है वो बहुत आसान है। आपके बस करेक्ट जो है आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। सो फाइनली लगेज भी मिल गया है और बहुत ज़्यादा मैंने वेट रखा नहीं अपने पास में, क्योंकि मुझे पता है वो आगे तकलीफ़ आपको ही देगा। तो अब हम काफ़ी समय से बहुत पहले आ चुके हैं हांगकांग के एयरपोर्ट पे और हमारा जो होटल का चेक इन है वो है 2 बजे। तो अब इतनी जल्दी करें क्या। यहाँ पे हम लैंड हो गए थे 6 बजे और 6 बजे से अब हमें 2 बजे तक यहाँ पे समय काटना है। तो ये है ढेर सारे डॉलर्स, हांगकांग डॉलर्स। इसमें 1000 के भी हैं, 10 के भी हैं और बहुत सारे हैं। ये एकमात्र हांगकांग का एयरपोर्ट है और काफ़ी खूबसूरत भी है। यार रात में मैं सोया नहीं हूँ यार, तो अब मेरी क्या है कि मेरी नींद पूरी हुई नहीं है और मैं अब सोना भी नहीं चाहता। मैं सोचा सीधा रात में सोऊंगा यार, क्योंकि अभी होटल जाऊँगा, चेक इन करूँगा और आज का दिन काटना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कहीं घूमूँ फिरूँ, तो उस हिसाब से मैंने कुछ प्लान ही बनाए हुए हैं। लेट्स सी। तो आप कहीं भी चल जाइए, मैकडी में भीड़ ना हो ऐसा हो नहीं सकता। बहुत मुश्किल से मुझे एक सीट मिला है, बहुत मुश्किल से। और
क्योंकि मुझे डॉलर मिल गया, मुझे सिम कार्ड मिल गया। मैं सोचा थोड़ा सा पेट पूजा भी कर लूँ, वो बहुत ज़रूरी है। पहला ही दिन हांगकांग में मैं मैकडी में जाके खाता हूँ बर्गर, और पता नहीं लोग कैसे जीते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं। मेरा तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ही मेरे लिए ऐसा लग रहा है कि ये लास्ट फूड हो गया। मतलब इतना फीका कोई कैसे खाता है। अब हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ, और वहाँ से हम मेट्रो लेंगे नाना प्लाज़ा के लिए। भाई ये है मेट्रो की टिकट, आप देख लें, 130 हांगकांग डॉलर। ये इसका मतलब है ऑलमोस्ट 1500 रुपये। मतलब अभी हम जहाँ हैं ये हांगकांग एयरपोर्ट ज़रूर कैसे कहते हैं, बट ये हांगकांग नहीं है। यहाँ से आपको हांगकांग जाना पड़ता है, और ये हमें ऑलमोस्ट जो है वो 1500 की टिकट सिर्फ हांगकांग जाने के लिए है। यानी कि फिर अभी हांगकांग से हमें शिमशा सुई के लिए अलग सबवे ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। तो हम आ गए हैं मेट्रो प्लेटफॉर्म पे। अब यहाँ से 6 मिनट में ट्रेन आने वाली। फिर हम हांगकांग जाएंगे, फिर वहाँ से हमें ट्रैक चेंज करना होगा। इट मीन्स हमें बाहर निकल के वॉक करके हमें जाना होगा, सबवे लाइन लेना होगा। फिर सबवे लाइन से हम लोग जाएंगे शिमशा सुई। शिमशा सुई में मोस्टली इंडियन लोग रहते हैं, मतलब ज़्यादातर जो टूरिस्ट आते हैं वहीं रुकते हैं, क्योंकि वो सेंटर है। वहाँ से कहीं भी जाना बहुत आसान होता है। इतने आराम से अपने डॉग्स को लेके मेट्रो स्टेशन पे चल रहे हैं। इंडिया में मार हो जाएगा, एक दूसरे का छाती नोचने लग जाएंगे लोग। मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि हांगकांग के आसपास में बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं जहाँ पे अच्छे खासे लोग रहते हैं। मतलब और वो आइलैंड कोई बहुत बड़ा नहीं है, आप समझिए कि 10 किलोमीटर की दूरी पे। जैसे कि यहाँ पे एक सिंगी करके है, यहाँ से जैसे ही एयरपोर्ट से निकलते हैं जो अगला मेट्रो स्टेशन आता है वो उसी का नाम है सिंगी। सिंगी के बारे में जानने की कोशिश की थी। सिंगी 10 किलोमीटर बना हुआ एक छोटा सा आइलैंड है जिसमें लोग रहते हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, घर बने हुए हैं, बसेस चलते हैं 10 किलोमीटर के अंदर ही। तो ये एक खूबसूरती है हांगकांग के आसपास, जहाँ पे 10 किलोमीटर लोग समंदर के बीच में रह रहे हैं। चलिए आप भी नज़ारा देखिए मेरे साथ हांगकांग के। तो हम पहुँच गए हैं हांगकांग स्टेशन, और अब यहाँ से हमें निकलना है सेंट्रल के लिए। और अच्छा, सो अब हमें जाना है दूसरी ट्रेन की तरफ, और हमें जाना है सेंट्रल। तो भाई एयरपोर्ट एक्सप्रेस हम छोड़ चुके हैं जो बहुत ही महंगा था। अब हम आ गए हैं दूसरे रेड लाइन में, और यहाँ से हम जाने वाले सेंट्रल से शिमशा सुई। और यहाँ मेरी एक बंदे से बात हुई जो यहाँ पे जॉब करता है। तो उसने कहा कि आप ऑक्टोपस कार्ड बना लीजिए। ऑक्टोपस कार्ड क्या है, वो ज़्यादा आपको आसान रहेगा। जैसे कि अभी मैं शिमशा सुई यहाँ से सेंट्रल से जो है $12.5 है, उसने कहा आपको ये पड़ेगा $10.5। तो हर ट्रिप पे आपको जो है $1 $2 बचते रहेंगे। तो मैंने यार बना लिया है, ये ऑक्टोपस कार्ड है, और ये मुझे पड़ा $200 का। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपको मतलब $150 के अंदर मेरा बैलेंस है, 50 उन्होंने डिपॉज़िट रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जब आप रिटर्न करोगे ना, आपको $11 डिडक्ट करके बाकी $39 डिपॉज़िट में से, और जितना पैसा कार्ड के अंदर होगा हम सब आपको वापस कर देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हांगकांग में हैं तो आप मेट्रो या बस से ही ट्रैवल करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिकॉज़ अदर चीज़ आपको बहुत कॉस्टली पड़ने वाली है। आप ग्रैब ऐप या ऊबर करेंगे तो वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा आपको। ये सेंट्रल मेट्रो स्टेशन है हांगकांग का। यहाँ सबसे ज़्यादा क्राउड उमड़ती है, बिकॉज यहाँ बहुत सारी लाइन है। मतलब कम से कम 5-6 लाइन होंगे यहाँ पे, ब्लू लाइन, रेड लाइन, येलो लाइन, एक्सप्रेस लाइन। इसीलिए पूरी दुनिया में भीड़ जो है यहीं पे उमड़ती है, और ऐसा लग रहा है कि मुझे भी दबना चलना पड़ेगा। भाई मुझे कोलकाता की याद आ गई। कोलकाता में ऐसे मेट्रो होते हैं। ऑलमोस्ट 12 घंटे से मैंने आसमान नहीं देखा है, अब आसमान देख पाऊँगा। फाइनली
मुझे आसमान देखने मिल गया। हांगकांग का वेदर बहुत अच्छा है और बहुत ही सुहाना है, इसलिए हांगकांग को जो है कंक्रीट का जंगल कहा जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ऐसा लगता है कि बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं वो रख दी गई हैं यहाँ पे, और लोग भी बहुत पुतले की तरह चलते हैं यहाँ पे, मैंने देखा है। यहाँ आने के बाद जो सबसे पहले चीज़ सीखनी होती है, मुझे ऐसा लगता है, वो है रोड क्रॉस करना। इंडिया में बहुत अलग तरीके से रोड क्रॉस करते हैं लोग, और यहाँ पे आपको जेन्युइनली सिग्नल का वेट करना पड़ता है। देखिए सभी खड़े हैं, सिग्नल जब ग्रीन होगा तब लोग क्रॉस करेंगे। हर तरफ आप देखिए, काफ़ी लंबा ट्रैवल करने के बाद जो है मैंने सोचा कि यार अब थोड़ा सो लेता हूँ, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी और अच्छा खासा सो गया मैं 3-4 घंटे। तो अब मैं निकला हूँ, यहाँ पे बज रहे हैं 9 रात के, एंड मैंने पता किया कि यार इस वक्त कहाँ जाऊँ मैं यहाँ पे। तो मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ लेडीज़ मार्केट, जो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का वॉक है, और मुझे वॉक करने में मज़ा भी आ रहा है यहाँ पे। लिटरली अगर ये दिल्ली होता तो मैं शायद वॉक नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पे वॉक करने में मज़ा भी आ रहा है। और पहले हम जाएंगे लेडीज़ मार्केट, बिकॉज वो 11:30 बंद हो जाता है भाई मुझे। लेकिन हांगकांग की सबसे बढ़िया बात यही लगती है कि लोग जो है सिग्नल पे वेट करते हैं वो रोड क्रॉस करने के लिए, और गाड़ियाँ भी बहुत तेज़ चलती हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको पता है कि लोग गाड़ी के नीचे नहीं आएंगे। देखो भाई कितना सिस्टमेटिक तरीके से लोग जो है यहाँ पे रोड क्रॉस करते हैं, ये सबसे मजेदार चीज़ लगती है मुझे यहाँ पे। मतलब अगर आप रूल फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कंट्री है वो डेवलप करेगी। ये देखिए, ऊंची इमारतें इंडिया में भी है, लेकिन वो बहुत स्पेसिफिक जगह पे होती हैं, जैसे कोलाबा चले जाइए मुंबई में, आप बहुत सारी ऐसी जगह। लेकिन इतनी ऊंची ऊंची इमारत जो है हांगकांग की, ये स्पेशलिटी है, मतलब कि आप ये यहाँ के लिए, यहाँ पे ये मशहूर है कि आपको मिलेगा। सो मुझे आपको कुछ दिखाना है, और मैं दिखाना चाहता हूँ कि लोग हांगकांग में बस का वेट कैसे करते हैं यहाँ पे। मोस्टली हमने दिल्ली में या मुंबई में ये देखा होगा कि लोग जो है बस के आगे आ जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लोग जो है एकदम आगे से लेके बस स्टैंड के पीछे तक जो है वो एक लाइन में रहते हैं। अब देख रहे हैं बस अभी आ गई यहाँ पे, और लोग इसके लाइन में खड़े हैं। भाई मैं गुजर रहा था, मैंने देखा तो मुझे लगा यार भाई यहाँ पे कुछ खाने वाने का मिल रहा है क्या, मैं भी लाइन में लग जाऊँ। फिर पता चला कि नहीं भाई ये तो बस स्टैंड है। हालांकि बस और मेट्रो बहुत सस्ते हैं यहाँ पे, और लोग ज़्यादा वही प्रेफर करते हैं। भाई सिस्टम को समझो हांगकांग में, अगर सिस्टम को समझना है तो ये आप जो गाड़ी देख रहे हो वो एक अलग रॉ है, मतलब एक अलग रूट पे जा रही है, और उसके पीछे एक गाड़ी खड़ी है, बीच में उसने गैप छोड़ा हुआ लोगों को रोड क्रॉस करने के लिए। यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, वो सिग्नल देख के नहीं रुका हुआ है, जस्ट बिकॉज कि उसके आगे जाके वो लगाएगा तो कोई मतलब नहीं है, लोग रोड नहीं क्रॉस कर पाएंगे। यार ये ब्यूटी है हांगकांग की, और ब्यूटी के साथ साथ मुझे लगता है समझदारी भी। देख लो भाई ये गाड़ियाँ हैं, एक ऐसी गाड़ियाँ यहाँ पे रखी हुई है, ऐसी पता नहीं यार ये लोग शायद डिलीवरी करते होंगे क्या। एक लाइन से जो है यहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ लगाई हुई हैं। इसमें बहुत सारी स्कूटी है यार, मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इतनी खतरनाक स्कूटी, बहुत सारी स्कूटी है यार ऑलमोस्ट। तो अभी मैं घूम रहा था, घूमते घूमते भी नजर आ गई यहाँ पे कि यार बहुत इंटरेस्टिंग जगह है कोई, वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं आ गया देखने के लिए, और यहाँ पर इस जगह का नाम है कौलून पार्क। कौलून पार्क में जो है काफ़ी सारे एरिया है, काफ़ी सारी जगह है। इसमें सबसे ज़्यादा जो आकर्षित करने वाली चीज़ है वो है इसका स्विमिंग पूल। इसके अंदर कम से कम 10 स्विमिंग पूल है, कम से कम, अलग अलग छोटे बड़े, और लोग
सिर्फ स्विमिंग करने के लिए यहाँ पे आते हैं। मुझे लगता है उसका मेंबरशिप है, उसके एक अलग ये है। मैं वो जगह दिखा नहीं सकता बिकॉज वहाँ पे जो है वीडियो करना और फोटो करना अलाउ नहीं है, तो आपको रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। ये देखिए इस तरफ आपको दिखेगा मैक कैफ़े, ये 10 लोग आते हैं, एक एंट्रांस ये भी है। कम से कम इस पार्क के जो है 4 से 5 एंट्रांस हैं और यहाँ पे जो है स्विमिंग पूल का वो गेट बना हुआ है, यहाँ से लोग घुसते हैं स्विमिंग पूल में और इधर से लोग निकलते हैं। ठीक है, इधर से भी लोग घुसते हैं, एंट्रांस ये भी है स्विमिंग पूल के लिए। ये कुछ कूपन होते होंगे, कुछ कार्ड होते होंगे जब एंट्री मिलती होगी इनको चीज़ों में। और इस तरफ जो है ये पार्क एरिया है, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे जा सकता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बिकॉज वीडियोग्राफी मना है। तो ये जो है ये पार्क एरिया जो है, यहाँ पे लोग काफ़ी बैठे हुए इस तरफ और इस चीज़ों में। जैसे आपने दिल्ली और मुंबई में देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग होंगी जिनके टेरेस पे या फिर आपके उसकी ऊंचाई पे टॉप पे आपको लाइट्स नजर आएंगे। हांगकांग की ये खासियत है, यहाँ पे ये बहुत कॉमन है, ये बहुत ही कॉमन है। आप इस तरफ एक बिल्डिंग में देखिए, आप इस तरफ एक बिल्डिंग में देखिए और उस तरफ एक बिल्डिंग में देखिए अगर आपको दिख रहा है तो। और मैंने देखा कि यार वो जो आप वो देख रहे हो ना वाइट वाइट, एक्चुअली वो देखो अभी आप PAS का कुछ आ रहा है वहाँ पे, वो वहाँ पे कंटिन्यूस चीज़ें होती रहती हैं। इस तरफ आप देख रहे होंगे स्विमिंग पूल आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक ही ऐसा पार्क बनाया जाता है, मतलब टुकड़े में बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही ऐसा पार्क बनाइए जिसमें आप सारी चीज़ें प्रोवाइड कीजिए और उसके आप मेंबरशिप चला दीजिए। आप लोग मेंबरशिप लेंगे, फिर वो आएंगे, उनको जो भी करना है स्विमिंग पूल पर अगर जाना है, या यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे जो है फुटबॉल खेलने के लिए इंडोर बनाए हुए हैं इन्होंने। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये मतलब पैसा बचाने वाला कोई काम नहीं है। एक इंटरेस्टिंग गाड़ी का नंबर देखिए आप, विस्की। यू नो व्हाट, सोलो ट्रैवलिंग की सबसे ख़राब बात जो मुझे लगती है, मतलब वो ये लगती है कि आपको जब चाहिए कि आपकी यहाँ पे एक कोई फ़ोटो खींचे या आपकी एक तस्वीर खिंचाए, लेकिन होगा क्या कि आप अब खुद से तो क्लिक कर नहीं पाओगे, किसी और को बोल नहीं पाओगे। अच्छा, ये इंडिया में, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट इंडिया के हर कोने में गया हूँ और बहुत सी जगह घुमा हूँ, इंडिया में अच्छी बात है कि आप किसी को भी बोल दोगे कि भाई मैंने एक फ़ोटो खींचा हो गया, बोलेगा हाँ हाँ, और वो एक नहीं कम से कम 2-3 फ़ोटो खींच लेगा। यहाँ किसी को मैं टोकने पे जाऊँ या रोकने पे जाऊँ, हेलो बोलूँ या हाय बोलूँ, वो बस स्माइल करता हुआ आगे निकल जाएगा, जैसे मैंने उसको स्माइल दिया देख। तो ये एक बहुत तकलीफ़ है। और जाहिर सी बात है लैंग्वेज बैरियर तो होता ही है कि मुझे उनकी भाषा नहीं आती, उनको मेरी भाषा नहीं आती। अब बीच का जो है वो है इंग्लिश, अब वो भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे वो नहीं बोल पाते हैं, तो ये एक मुश्किलात तो रहती हैं यहाँ पे। टेस्ला बहुत कॉमन है भाई हांगकांग में, बहुत कॉमन है टेस्ला। ऐसा लगता है कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे चलाते हैं टेस्ला। मैंने 5 गाड़ी में जो 3 गाड़ी देखी है वो टेस्ला की देखी है। तो मैं इस वक्त हूँ हांगकांग के लेडीज़ मार्केट में, और लेडीज़ मार्केट में सिर्फ लेडीज़ से सामान नहीं मिलते, वैसे नाम है सिर्फ उसका, और फेमस है लेडीज़ मार्केट से। वैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जेंट्स के लिए मिलता है। तो अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है हमारे लिए। इतना ही है, बहुत कोई बड़ा नहीं है यार, बहुत छोटा सा है। मतलब आप मेरे शहर में तो यार संजय मार्केट, अजय मार्केट से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन छोटा सा है, प्यारा है, काफ़ी प्यारा है, और बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात सस्ती मिल रही है। मतलब कंपेयर अगर करेंगे अदर शॉप से तो ये बहुत सस्ती मिल रही है आपको। अभी ये बंद होने वाला है, ये 11 बजे बंद हो जाता है ऑलमोस्ट, और 11 बजने वाले। अभी थोड़ा लेट आए हैं हम लोग यार, थोड़ा सा लेट पहुँचे, इसीलिए भी बंद होने वाला है। एक्चुअली मैं वॉक करते करते आया, मेरे यहाँ से ना 40 मिनट था लगभग, बट वो वॉक करते करते, पार्क घूमते घूमते, बहुत सारी चीज़ करते करते ऑलमोस्ट मैं यहाँ 1.5-2 घंटे में पहुँचा हूँ। लेडीज़ के लिए बहुत सारे पर्स, बहुत सारे बैग, सस्ता मार्केट है। लेकिन ये कंपेयर किया जाए अगर उधर की लोग चीज़ों से, दुकानों से, तो ये काफ़ी सस्ता मार्केट है, और बहुत सस्ते में मिल भी रहा है। यार एक तो पता है, आप जब आपको पता है कि आप डिफरेंट कंट्री जाने वाले हो ना, तो उसमें क्या होता है ना कि आप बहुत फंसे रहते हो, क्योंकि आपको 7 किलो ही लेके चलना होता है।
भाई फ्रिज वाला ले जाना, फ्रिज मैग्नेट सोच रहा हूँ ले लूँ एक हांगकांग का। ये सब देख रहे हो आप, फ्रिज मैग्नेट है यहाँ पे। हाउ मच? हाउ मच सॉरी? $10। ओके भाई, $10 का है ये सब, यानी कि ऑलमोस्ट 110 रुपये हो गए हांगकांग की प्राइस में, सॉरी इंडियन प्राइस में। भाई ये सब देखो, अभी ये ट्रेंड चल रहा है, इनके भी मार्केट का वही सीन है कि अगर आप एक लेते हो तो $10 या $15, और अगर आप उसको अगर आप उस चीज़ को आप 6 लोगे तो आपको वो $50 या $70 का पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे तो 1 पीस $10, 12 पीस $100। ये इस मार्केट में पूरा बनाया हुआ उन्होंने, सिस्टम बनाया हुआ कि एक आप लोगे तो $10 का, और अगर आप 12 ले लोगे तो $100 का पड़ेगा। बहुत सारे दुकान वाले तो ऐसे भी है जो वो 15-15 पीस दे रहे हैं। ये है एक मिस इंडिया रेस्टोरेंट हांगकांग में, आप देख लो उसको। यहाँ पे जो है पानी पूरी, पिज़्ज़ा, मोमो सब कुछ मिल रहा है अंदर में। यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा आगे, बहुत दूर नहीं। तो मैं चला गया वहाँ। अब मैं वहाँ गया और वहाँ जाने के बाद ना उन्होंने कहा हेलो सर, वेलकम सर। तो मैंने कहा ठीक है भाई, चलो आप बताओ क्या रेट है पानी पूरी का। उन्होंने कहा कि मेनू ले लीजिए। मेन्यू में पानी पूरी का रेट था $65। इट मीन्स ऑलमोस्ट मोर देन 700 रुपीज़ फ्रॉम इंडिया। मैंने कहा 7, और वो हिंदुस्तानी था, कलकत्ता से था। मैंने कहा 700 की पानी पूरी। बोलता सर अब आप इंडिया से कंपेयर करेंगे तो भाई। मैंने कहा लेकिन मेरे पास पैसा तो इंडिया वाला ही है मैं बजट तो इंडिया का ही लेके आया हूँ, तो मुझे तो कंपेयर करना पड़ेगा ना। मैंने कहा सर 700 का पानी पूरी तो मैं नहीं खा सकता, आई एम सो सॉरी। ऐसा गेम शॉप जहाँ पे कोई भी देखने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई बंदा नहीं है कि आपको बताएगा और सारी चीज़ें करेगा। और यहाँ पे आपको खुद से जो है आपको आना है, सिक्का डालना है इन सभी में, किसी में भी जो जिस तरीके का टेडी बेयर आपको पसंद है आप वहाँ आइए, कॉइन डालिए और कॉइन डालने के बाद जो है खेलिए। और अगर आप जीते तो घर लेके जाइए, और हार गए तो सिक्के आपके गए। हांगकांग में 12 बजने वाले हैं और लोग अभी भी सड़कों पे घूम रहे हैं, जैसे इन्हें घर जाने की कोई जल्दी ना हो। लेकिन मुझे अख्तर साहब का एक शेर याद आता है, ये दश्त है वो है जहां रास्ता नहीं मिलता, अभी से लौट चलो घर, अभी उजाला है।